students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name conjunctions. So दो sentences को, दो words को एक ही मीनिंग जैसे या एक ही चीज़ों को जब आपस में कनेक्ट करने के लिए हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कंजक्शंस. ओके, नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. राहुल एंड लीना आर फ्रेंड्स. तो यहाँ दो फ्रेंड्स की बात हो रही है, इसलिए दो लोगों के नाम को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड का इस्तेमाल किया. ही वॉज लेट सो ही वेंट बैक. वो लेट हो गया था इसलिए वो वापस चला गया, है ना. सो यहाँ दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने सो का इस्तेमाल किया. द बॉक्स इज स्मॉल बट हैवी. यहाँ दो चीज़ों का रिलेशन बताने के लिए भी हमने बट का इस्तेमाल किया. सो ये बट क्या है? कंजेशन है. ठीक है, लुक एट दीज सेंटेंसेस. राहुल एंड लीना आर फ्रेंड्स. सो राहुल और लीना क्या है? फ्रेंड्स है. तो ये क्या एंड वर्ड जो है वो क्या हुआ? हमारा कंजक्शन हो गया. ही वॉज लेट सो ही वेंट बैक. ही वॉज लेट ही वेंट बैक. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया और उसको ज्वाइन किया हमने सो से. तो पता चला कि वो लेट था इसलिए वो वापस चला गया, है ना. द बॉक्स इज स्मॉल बट हैवी. यहाँ बॉक्स जो है वो स्मॉल तो है मगर वो बहुत हैवी भी है. ये दो चीज़ आपस में रिलेट करती हैं और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? कंजक्शन का, बट का. ओके, इट इज श्योर दैट यू विल सक्सीड. नेक्स्ट है दीपा इज एब्सेंट एज शी इज सिक. ही हैज बीन सिक सिंस ही जॉइंड द स्कूल. Dipali failed because she did not study. If Shanu comes, send her to me. Rama may be in her room or upstairs. She is happy though she is poor. The colored word in the above sentence are used to join two words or sentence. They are conjunctions. A conjunction is a word that joins words or sentence together. ठीक है, सो कंजक्शन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है दो सेंटेंसेस या दो वर्ड को आपस में. ओके, नाउ यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस. कुछ इंपॉर्टेंट कंजक्शन. एंड इज यूज टू ज्वाइन सिमिलर वर्ड्स और टू एक्शन इन सीक्वेंस. सिमिलर वर्ड को या दो ऐसे वर्ड जो एक्शन में है सेम सीरीज में, सो उसको ज्वाइन करने के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं. आई वेंट टू अ मॉल एंड आई बॉट अ साड़ी. ठीक है, आई वेंट टू अ मॉल एंड बॉट अ साड़ी. ये सीक्वेंस में है, एक्शन जो हो रहा है वो सीक्वेंस में हो रहा है कि मैं मॉल गई और मैंने वहाँ से एक साड़ी खरीदी. तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ था आई वेंट टू अ मॉल आई बॉट अ साड़ी. तो उसने कंबाइन कैसे किया? एंड लगा के आई वेंट टू अ मॉल एंड बॉट अ साड़ी. बट इज यूज टू ज्वाइन ऑपोजिट वर्ड और टू शो अ कॉन्ट्रास्ट इन एक्शन. ऑपोजिट वर्ड को ज्वाइन करता है और एक्शन में क्या तालमेल है उसको दिखाने के लिए यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, दीपिका केम टू स्कूल. शी डिड नॉट अटेंड द क्लास. दीपिका केम टू स्कूल बट शी डिड नॉट अटेंड द क्लास. दीपिका स्कूल आई मगर उसने क्लास अटेंड नहीं की. दीपिका स्कूल आई मगर उसने क्लास अटेंड नहीं की. ठीक है, तो इसमें हमने दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया है बट लगाकर. और एल्स अदरवाइज आर यूज टू शो कॉन्सिक्वेंसेज, कि ये ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता है. ये कॉन्सिक्वेंसेज को दिखाने के लिए हम और एल्स और अदरवाइज का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल, गेट अप ऑन टाइम यू विल बी लेट फॉर स्कूल. गेट अप ऑन टाइम और यू विल बी लेट फॉर स्कूल. गेट अप ऑन टाइम एल्स यू विल बी लेट फॉर स्कूल. गेट अप ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर स्कूल. जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. ठीक है, सो ये कॉन्सिक्वेंसेज आपको एक ही सेंटेंस में उसने तीन ऑप्शन दिखाए हैं. इज ऑल्सो यूज फॉर ऑप्शन और चॉइस. इसमें कई बार हम और एल्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस हों. ठीक है, एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी. सो यहाँ पर और का इस्तेमाल किया ऑप्शन या चॉइसेस के लिए भी कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफ़ी. As, because and since are used to show a cause or reason. Example, you are down with fever. You will not take the exam. You will not take the exam as, because, since you're down with fever. इनमें से तीनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. As का, because का या फिर since का. ओके, नाउ नेक्स्ट आ सकते हैं हम सो पर.
सो एंड देयरफॉर आर यूज्ड टू शो रिजल्ट। सो किसी चीज़ का रिजल्ट शो करने के लिए हम सो या देयरफॉर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, यू आर डाउन विद फीवर देयरफॉर you won't take the exam, you're down with fever so you won't take the exam। इस तरह से if and unless are used for condition। use if और unless का इस्तेमाल हम conditions के लिए करते हैं। don't be late, you will be sent back, if you are late you will be sent back। okay, यहाँ पर if का इस्तेमाल किस तरह से किया, और unless you come in time you will be sent back। अगर तुम लेट हो गए, इफ़ यू आर लेट, तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। अगर तुम समय पर नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। दोनों वर्ड सेम है, इफ़ और अनलेस के अकॉर्डिंग उनको चेंज किया गया बस। दो एंड ऑल दो आर यूज्ड फॉर कंसेशंस। ही स्पोक्स वेल ऑन द स्टेज, हिज फ्रेंड डिड नॉट प्रेज हिम। और दो ही स्पोक वेल ऑन द स्टेज, हिज फ्रेंड डिड नॉट प्रेज हिम। Although he spoke well on the stage, his friend did not praise him। okay, now till and until are used for time। example, wait for me, I will come back, wait for me till I come back, or wait for me until I come back। okay, now the assessment zone, pick out the conjunctions from the following sentence and write them in the space provided। number 1, यहाँ आपको पिकआउट करने हैं कंजक्शंस, और यहाँ पर जो स्पेस दिया गया वहाँ पर लिखना है। ही बॉट अ बुक एंड अ मैगजीन। यहाँ पर क्या है हमारा कंजक्शन हमारे यहाँ पर है एंड। ओके, हरी अप और यू विल बी लेट। सो यहाँ और जो है ये हमारा कंजक्शन है। इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में फाइंड आउट करेंगे। बी, चूज कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक सुटेबली। आफ्टर, व्हेन, इफ, दे, दैट, सो, ऑल्दो, बट, एंड, until। और meet me dash you have taken lunch, meet me after you have taken lunch। तो यहाँ पर हम after का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसी तरह से आप बाकियों को रीड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट है सी, मेक 3 different sentences using the conjunction given in each group of words। सो एक कंजक्शन जो दिया गया है इसको इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे सो नंबर सी में फर्स्ट क्वेश्चन है, सिमी ऑब्टेन वेरी हाई मार्क्स। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया है, इसके बाद आपको आफ्टर, बिकॉज, व्हेन, 3 चीज़ें पूछी गई हैं। इन कंजक्शंस को यूज़ करते हुए आपको 3 अलग अलग सेंटेंसेस बनाने। जैसे आफ्टर के लिए आपको दिया हुआ है, शी हैड चेंज हर सेक्शन, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, व्हेन शी इज़ इन स्कूल, और व्हेन शी इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, सो सिमी ने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे जब उसने अपना सेक्शन चेंज कर लिया, बिकॉज उसने पढ़ाई अच्छी की, और जब वो स्कूल में थी। ये तीनों सेंटेंसेस अलग अलग है और आप तीनों को कंजक्शन की हेल्प से इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से परी वॉज सैड बिकॉज, सो एंड बट का आंसर आपको खुद से देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको 4 या बाकी 4 तक जो दिए हैं इनको आप रीड करेंगे और इनके आंसर्स जो हैं इनके कंजक्शंस के हिसाब से लिखेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज विद सुटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। सम कंजक्शन में ऑल्सो may have to be used more than once, before and but। 3 ही कंजक्शंस दिए गए हैं और हो सकता है कि कोई भी कंजक्शन रिपीट कर सके क्योंकि यहाँ पर 6 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। जाकिर वॉज वरिड बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो जाकिर जो है वो वरिड था मैच जब शुरू हुआ उससे पहले। He had practiced well but was sure of winning and he had hurt his foot। He had practiced well before, was sure of winning, but he had hurt his foot। Okay, Zakir was worried before the match started. He had practiced well and was sure of winning, but he had hurt his foot। यहाँ मैंने 3 फिल कर दिए हैं, अब बाकी आप रीड करेंगे और खुद फिल करेंगे। नंबर ई, चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड फिल इन द ब्लैंक। आई रिटर्न्ड होम डैश माई फादर बस हैड डिपार्टेड। आई रिटर्न्ड होम आफ्टर माई फादर बस हैड डिपार्टेड। You will not get success unless or if
you work hard, unless you work hard. So यहाँ unless आएगा. इसी तरह से बाकियों को रीड कीजिए और उससे फिल कीजिए. और यहाँ हमारे चैप्टर का होता है एंड. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सेंटेंसेस में. नाउ फिल द बैक एक्सरसाइजेस एट योर ओन.